तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अ साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसका अगला एपिसोड में आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर रिन दिखाई जा रही होती है। रिन और यहाँ पर क्योका दिखाए जा रहे होते हैं। एक्चुअल में जो रिन है यहाँ पर पार्क में बैठकर यूकी को अपनी फ़ोटोज़ दिखा रही होती है। वो बताती है कि पिछली बार जो है हम लोग यहाँ पर गए हुए थे जो है सेलिब्रेट करने के लिए जू के अंदर, तो वहीं से ये हमने फ़ोटो खींची। क्योंकि बहुत ही अच्छा लड़का है। और फिर वो ये चीज़ें टाइप करके दिखाती है। वो कहती है कि तुम दोनों जो हो यहाँ पर गए हुए थे क्या बाहर घूमने के लिए। तो यहाँ पर रिन कहती है कि हाँ, हम दोनों बाहर गए हुए थे घूमने के लिए। वैसे अगर यहाँ पर इसुमी को जाना होता है तो वो तुमसे क्या कहता है। तो यहाँ पर जो यूकी होती है वो सोचने लग जाती है कि वो जो है उसे क्या कहता है। तो वो उसे कह रहा था, जब आखिरी बार उससे मिला था तो वो कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ यूकी। बट ये बातें वो सोच रही होती है। यहाँ पर वो रिन को ये बातें नहीं बताती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसुमी है वो आ जाता है। वो कहता है कि तुम यूकी से ऐसी बातें मत पूछा करो। वो जो है कुछ ज़्यादा ही शर्मा जाती है। और यहाँ पर वो यूकी से कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तुम थोड़ा सा घबरा गई होगी। इसुमी यहाँ पर रिन से कहता है कि अब चलो, तुम लोगों की गाड़ी चलने तो लगी, तुम लोग जो है घूमने के लिए बाहर जाने भी लगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम जो हो अब प्यार की गाड़ी में आगे बढ़ रहे हो। रिन यहाँ पर शर्माने लग जाती है और कहती है कि चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। यूकी सोचती है कि अब रिन धीरे धीरे हमें भी स्पेस दे रही है एक दूसरे से बातें करने के लिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ इसुमी और यूकी दोनों अकेले हो जाते हैं। इसुमी यहाँ पूछता है कि बताओ आज का क्या प्लान है। तो यहाँ पर वो बताती है कि मैं जो हूँ इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ मकादोका के एंड को। तो यहाँ पर वो उसके पास आता है और कहता है कहीं तुम घबरा तो नहीं रही हो। तो यहाँ वो सोचती है यूकी कि तुम इतने पास आ गए हो तो मैं घबरा रही हूँ, इंटरव्यू के लिए ज़्यादा नर्वस नहीं हूँ। यहाँ पर वो पूछती है यूकी इस समय तुम्हें कभी घबराहट हुई है। तो इस समय यहाँ बताता है कि हाँ, एक बार हुई थी जब मैं एक बोट के अंदर बैठा हुआ था और बोट जो है किसी पेंडुलम की तरह आगे पीछे घूम रहा था, तब मुझे घबराहट हुई थी। फिर हम देखते हैं यूकी सोचती है कि चलो तुम कम से कम बच तो गए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ इसुमी जो होता है उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे जो है ऐसा मुट्ठी बांधने को कहता है। वो कहता है कि जर्मनी के लोग ऐसा ही करते हैं जब वो जो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाते हैं, इसीलिए तुम ये टेक्निक जो है ट्राई कर सकती हो। और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ऐसा बोल के वो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो सीन होता है वो बात कर रहा होता है इसुमी से। वो कहता है कि तुम कैसे हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ। यहाँ पर वो कहता है सीन कि मैं एमा को बताना चाहता हूँ पर मैं उसे बता नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि वो बहुत दिनों से मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं कर रही है। अब तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड हो गई है, इसीलिए मैं उसे बताना चाहता हूँ कि तुम जो हो अब यहाँ पर गर्लफ्रेंड बना चुके हो, बट मैं बता नहीं पा रहा। सुमी कहता है कि तुम उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हो तो तुम्हें जो है उसे बता देना चाहिए। मैं तो उसे बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाएगा। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं यूकी को जो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आ रही होती है। वो देखती है कि एक यहाँ पर आंटी खड़ी हुई है तो वो सोच जाती है कि मकादो की आंटी ही होगी, और फिर वो उसे देख कर यहाँ पर घबरा जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो अंदर आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। वो कहती है तुम ही यूकी हो साइन लैंग्वेज में। तो वो कहती है कि हाँ, मैं ही यूकी हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि चलो अब इंटरव्यू देना हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं, वो बताती है कि किस तरह से यहाँ पर काम होता है और हमें जो है बिल्कुल जी जान लगा के काम करना चाहिए। यहाँ उसे ऐसा देख कर करता हुआ यूकी सोचती है कि ये तो बिल्कुल मकादोका के तरह ही है। अगर कंपनी को ज़रूरत होती है तो वो ऐसे ही बंदों को रख लेती है। वो बस चेक करती है कि तुम काम कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटरव्यू देने के बाद वो जाने लग जाती है और रास्ते में सोचती है कि इसुमी बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। फिर हम देखते हैं इसुमी का मैसेज आता है कि तुम जो हो रास्ते से सामान लेते आना। फिर वो मार्केट के अंदर आती है सामान लेने के लिए और उस लेडी को ढूंढने लग जाती है जो कि साइन लैंग्वेज में बात करती है। तभी एक दूसरा बंदा यहाँ पर उसका सामान ले लेता है बिल बनाने के लिए, बट वो समझ नहीं पाती कि वो क्या बोल रहा है क्योंकि उसने जो है मास्क पहना होता है। अब यूकी यहाँ ना तो बोल सकती और ना सुन सकती, तो इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओसिन आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। और फिर वो उसे बताता
है कि वो तुम्हें एक स्टिकर देना चाहता है डिस्काउंट के लिए, बस वही बात वो पूछ रहा है। और फिर यहाँ पर वो बड़े ही ध्यान से ओशिन को देखती है। ओशिन हमेशा उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और वो उसको थैंक यू कहती है कि उसने उसकी मदद करी। पर यहाँ पर ओशिन जो है ज़्यादा बातें उससे नहीं करता है, बट यही कहता है कि अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। फिर यहाँ पर यूकी पूछती है कि बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओशिन उसका जवाब नहीं देता है और वो यहाँ से जाने लग जाता है। यूकी मैसेज कर रही होती है, फिर वो उसके पास मुड़ कर आता है। वो कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। वो यहाँ ये भी बताता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों जो एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हो, क्योंकि जो है लास्ट टाइम मैं उसके साथ बैठा हुआ था ड्रिंक करने के लिए। अगर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कभी भी सुमी तुम्हें हर्ट करता है या फिर तुम्हें रुलाता है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे देख लूँगा। यूकी कहती है कि अरे वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर ओशिन कहता है कि तुम्हें जो है उसकी तारीफ मेरे सामने नहीं करनी चाहिए, मुझे बहुत ही अजीब लगता है और तुम मेरे सामने उसकी तारीफ मत किया करो। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं यूकी सोचने लग जाती है कि इससे पहले ये इस तरह से बिहेव नहीं करता था, क्या कुछ हुआ है क्या, और वो भी उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पर याद करते हैं कि जब वो ट्रेन में एक बार जा रही थी तो ओशिन जो है उसे देखता है, क्योंकि ट्रेन रुक जाती है, अनाउंसमेंट होती है किसी टेक्निकल खराबी की वजह से ट्रेन रुकी हुई है। बट यहाँ पर यूकी को पता नहीं चलता कि ये ट्रेन रुका क्यों हुआ है। उस समय से लेकर अब तक यहाँ पर ओशिन जो है उसकी हेल्प करता रहता है, बट अभी तक वो अपनी फीलिंग्स को भी बोल नहीं पाया है, पता नहीं वो कब बोलने वाला है। फिर हम देखते हैं कि हो सकता है कि शायद उसकी फ्रेंडशिप की ये फीलिंग हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ यूकी सोचती है कि ओशिन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ, जबकि ये मेरे साथ बचपन से लेकर अब तक रह चुका है, फिर भी मुझे इसके बारे में बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन जो होता है एमा को फ़ोन कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, तो वो कहती है कि अभी काम ख़त्म करके मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसीलिए मुझे तुमसे मिलना होगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ तुम कभी भी मुझसे मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है कि मुझे जो है एक शांत जगह पर तुमसे मिलना है, और इसी तरह से वो दोनों अपनी मीटिंग को फिक्स कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि यहाँ पर यूकी जो है काम करने के लिए आ चुकी है। यूकी जो है अपने पहले दिन यहाँ पर बर्तन को वॉश करती है, क्योंकि वो यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है गोभियों को काटती है, पत्ता गोभी को। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ आइसक्रीम को भी सजाने की कोशिश करती है, और वो जो है बहुत ही हार्ड वर्क कर रही है यहाँ पर। उसकी यहाँ पर ओनर पूछती है कि तुम जो हो ये सब क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं पैसे बचाना चाहती हूँ अपने फ्यूचर के लिए और कुछ ट्रैवलिंग करने के लिए यूज़ करना चाहती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक नदी के किनारे यहाँ पर ओशिन बैठा होता है, वो एमा का वेट कर रहा होता है। एमा भी उसे दूर से देख लेती है कि ओशिन वहाँ पर बैठा हुआ है। फिर वो जो है उसके पास जाती है और कहती है सिन तुम यहाँ बैठे हो, तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि तुम जो हो आके यहाँ बैठ सकती हो। यहाँ वो कहती है कि मैं जो हूँ जब यहाँ दिन में आती हूँ तो यहाँ पर एक ट्रक खड़ा होता है जो आइसक्रीम बेचता है। फिर वो जो है ऐसे बातें करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिन यहाँ पर एक कहता है कि मुझे जो है तुमसे कुछ कहना है, तो तुम यहाँ पर मेरे पास बैठ सकती हो। यहाँ पर एमा जो है घबरा जाती है, वो कहती है कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे बता सकते हो। फिर यहाँ पर वो बताता है कि इसुमी की जो है गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो यहाँ पर ज़्यादा लोड मत लो अपने दिमाग के अंदर। यहाँ पर एमा कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर कहता है जो हमारा सीन होता है कि तुम उसकी जगह मुझे पिक कर सकती हो अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर। फिर यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें याद है जब तुम जो हो स्कूल के छत के ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बोल रहे थे, तुमने ये कहा था कि तुम मुझे कभी भी पिक नहीं करोगे। अब यहाँ पर इसने तो मजाक में कह दिया था, बट यहाँ पर वो कहता है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही मरूँ। फिर वो जो है बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, और यहाँ पर हो सकता है कि ये दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है बहुत देर तक काम करके घर पे आती है, और वो जो है यहाँ पर मैसेज आता है उसके पास, क्या तुम सो चुकी हो। इसुमी मैसेज करता है तो वो कहती है कि नहीं। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, और फिर वो अपने घर के बाहर उसे देखती है, बट यूकी जो है उसे देख नहीं पाती सही से, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है और उसके साइन लैंग्वेज को समझ नहीं पाती। फिर वो नीचे भागकर उसके पास आती है, और उसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती है कि मैं बहुत दिनों के बाद तुमसे मिली हूँ। तो ये वो कहता है कि हाँ बहुत
बहुत दिन हो गए तुमसे मिलने के लिए। अब दो चीजें यहाँ पर होती हैं जो कि यूकी महसूस करती है। जब वो उसे हक करती है तो वो महसूस करती है कि उसकी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है जब वो कुछ बातें बोलता है, तो ऐसा बिल्कुल सच में होता है। और दूसरी बात ये कहती है कि जब भी मैं जो हूँ इससे हक करती हूँ तो मेरी सारी थकावट यहाँ पर दूर हो जाती है। तो ये भी सही बात है, अगर कोई लड़का लड़की सच्चा प्यार करते हो तो ऐसा बिल्कुल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पार्क के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम दोनों के पास जैसे ही टाइम मिलेगा तो हम दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाएंगे। और इस एपिसोड में ये लोग यही प्रॉमिस करते हैं। अगर एपिसोड में तुम देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।